नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। 3 आदमी है तो 700 लीटर यूज नहीं कर पाएंगे, उसका बिल हमारा अभी मेरे इसमें फोन पे होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। उसका 1400 का बिल ही भेज दिए। किस चीज का बिल है? पानी का बिजली का बिल तो 200 यूनिट से ज्यादा फूक रहे हो। 198। बताइए सर, जो आने वाले सर ऐसा है, सच्चाई ये है कि देखो हमारे जो है रिक्शे वालों का सारे रिक्शे पकड़े गए हैं। ये किसका कमी है? लोग कहते हैं कि जो है ना कुछ नहीं करा भाई, हमारा कोई काम हमने कहीं कार रोड बड़े अभी थोड़ा बहुत है, कभी बेकार हुए पड़े। बहुत बुरा हाल रहा, सीवर भरे पड़े, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब एक वो नहीं है, वो परफॉर्मेंस ही नहीं आई, तभी तो कह रहे हैं कि विकल्प बदलने चाहिए और बदलना जरूरी भी है। एक बार बदलेंगे, जैसे केंद्र में अभी लोग कह रहे हैं चलो मोदी सरकार हो गई 3 बार, एक बार तो वो भी विकल्प में बदली जाएगी ना केंद्र में। बदलेगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत महंगाई है, हम लोग गरीब लोग हैं, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है हम लोगों की। डेली कुआं खोदने वाले, डेली पानी पीने वाले हम लोग हैं। हमारी जो है ना फरमाइश पूरी नहीं हो पाई। इनके पास पहले था क्या? सब जितने भी इनके मिनिस्टर हैं सब गरीबी से उठाए थे, आज सारे अमीर बैठे हो गए। क्यों? कहाँ से आ गया पैसा? तो ये घपलेबाजी हुई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं 2025 में, और चुनाव दूर नहीं है, फरवरी में ही होंगे। बस नया साल भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जो है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली की जनता का मूड इस वक्त क्या है और कैसा है। 10 सालों से जो लगातार सीट पे जो काबिज है सरकार, उससे खुश है या नहीं, और या तो फिर उनके पास कोई विकल्प है, इस वक्त सरकार को चेंज करना चाहती है। तो यही जो उनकी प्रतिक्रिया है उसको जानने के लिए, उनके जो रिएक्शन है इस टॉपिक पे, इसी को जानने के लिए हम जाएंगे पब्लिक के बीच में और जानेंगे कि क्या उनके दिलो और दिमाग में है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, और बिजली बोलते हैं फ्री में। मेरा 198 यूनिट था, जब बिल आया था 1800 रुपए। मैंने बिजली दफ्तर जाके बोला तो बोलो केजरीवाल जी के घर जाइए, उनसे बात कीजिए। ऐसे जो बात करते हैं। ठीक है, तो जो अभी सरकार चल रही है ना, तो उससे आप संतुष्ट हैं? मतलब आपको कोई शिकायत है? शिकायत क्या है? जो हमारे बिजली बिल है या पानी बिल है, जो उनको सुधार करें, बेफजूल के बिल मत भेजें। 3 आदमी है तो 700 लीटर यूज नहीं कर पाएंगे, उसका बिल हमारा अभी मेरे इसमें फोन पे होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। उसका 1400 का बिल ही भेज दिए। किस चीज का बिल है? पानी का। बिजली का बिल तो 200 यूनिट से ज्यादा फूक रहे हो। 198 नहीं सर, नहीं फुकती। 2-3 आदमी कुल है, हम रिक्शा चला रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए, मैडम घर में होती है। अच्छा, इतनी खर्चा नहीं होती। तो 1400 बिल जो है आपका पानी का आ गया। 1400 पानी का बिल आ गया सर जी। ठीक है, आप बताइए सर। बिजली का बिल ये 200 यूनिट फ्री है, ऊपर जाता है तो फिर पीछे से जोड़ के सब ले। मान ले जाए कि 2025 में सरकार दूसरी आती है और वो सब बंद कर देती है। ये देखिए 743 रुपए का बिल। मतलब किस हिसाब से हम, मतलब 3 आदमी में हम कितना पानी यूज कर लेंगे? क्योंकि 700 लीटर तो गवर्नमेंट साहब फ्री दे रही है, फिर बिल क्यों भेज रही है? अच्छा, और बिजली का बिल तो नहीं बढ़ा आपका? बिजली का बिल तो सर 198 यूनिट में 1400-1500 का बिल आया हुआ है। कोई मतलब कोई फायदा नहीं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं। हमसे गवर्नमेंट पैसे ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, यूज करेंगे, लेकिन जायज ले, नाजायज मत ले। अच्छा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, और जो पैसों को जुगला देगी वो काम नहीं करेगी। तो इस वक्त क्या है, मतलब मेरा कुल मिला के ये है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा घूम रहा है कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। हम मतलब बीजेपी की तरफ जाएंगे इस बार। अच्छा, हाँ, ये हम बीजेपी की तरफ जाएंगे इस बार। आप हम भी जाएंगे, जब नहीं सही करेंगे तो क्या करेंगे? परेशान है हम लोग, बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई रिक्शा लगाते हैं, कोई गाड़ी वाला, कोई आता, कोई कुछ बोलता है। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट करी नहीं है हमारे लिए। अच्छा, तो बीजेपी यूपी में और रिक्शे वालों को भी स्टैंड दे रखी है, सब कुछ दे रखी है। हमारे केजरीवाल जी को कोई बात होती है तो बोलते मोदी जी करने नहीं देते हैं। मतलब बीच में बहाना आ जाता है। बीच बहाना जाए, हम सीडी इनकी है, डीडी इनकी, सब कुछ इनका है, फिर भी मतलब बहाना मोदी जी का। तो इस वक्त आपका इरादा है कि मतलब दूसरा विकल्प चुना जाए, कोई और सरकार नहीं सरकार? बीजेपी चेंज करनी है सर, इस बार चेंज है। 10 साल इन्होंने यूज कर लिया, अब हम चेंज करेंगे इस बार। तो बीजेपी से उम्मीद है आपकी इस वक्त? उम्मीद है जी, बिल्कुल। ठीक, आपकी? हमारे भी उम्मीद है, देखते हैं क्या करते हैं बीजेपी वाले। ठीक है जी, बताइए सर।
जो आने वाले सर ऐसा है, सच्चाई ये है कि देखो हमारे जो है रिक्शे वालों का सारे रिक्शे पकड़े गए हैं। ये किसका कमी है? लोग कहते हैं कि जो है सारे जितने भी हैं ब्याज भर रहे हैं। जितने सरकार है सारे निकम्मे हैं। क्यों गरीबे के पेट पे लात मारते हैं, किसी अमीर के पेट पे लात नहीं मारते हैं। तो क्या हुआ, मतलब सरकार ने क्या किया आपके रिक्शों के हमारे साथ? साथ हम लोगों के साथ तो ये हुआ, एलजी ने ऑर्डर दे दिया। एलजी किसका? बीजेपी का। आम आदमी जो बैठा हुआ है, दोनों मजे ले रहे हैं, दोनों मिलकर गरीबों को दबा रहे हैं, चूस रहे हैं। करोड़ों कईयों लाख रिक्शा पकड़े गए दिल्ली के अंदर। कितने कितने के घर में रोटी नहीं है, रोटी नहीं मिल रही। किसी को रोटी नहीं मिल रही, इन रिक्शों के चक्कर में हम ब्याज भर रहे हैं। तो किस चीज का ब्याज भर रहे हैं? हमने रिक्शे का ब्याज भर रहे हैं। नई गाड़ी लेना पड़ गया मेरे को। हाँ, अपनी गाड़ी पकड़ लिया, पकड़ के ले गए 5 नंबर वाले। एलजी बैठे हुए हैं बीजेपी के। अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो कहते हैं कोई सरकार दिल्ली में तो कहते हैं कि जितने भी रिक्शा वाले हैं ये आम आदमी के सपोर्टर हैं और आम आदमी इनको सपोर्ट करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आज। हमें तो वो चाहिए जो हमें गरीब आदमी है, हम लोगों को रोजी रोटी मिले, बच्चे हमारे पास भी है, सब चीज है। तो अब 2025 में क्या इरादा है? जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप चुनाव आएगा तो देखेंगे मन किधर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार अभी चल रही है उसको बदलने का इरादा है? हमको कोई इरादा नहीं है किसी सरकार से। कोई चाहते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे तो हम सरकार के बारे में सोचेंगे। फिर अगर कोई पार्टी हमारे बारे में सोचेगी तो हम उनके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारी ये राय है। ये नहीं है कि हम उसको वोट दें और कल को वही आके हमारे फिर दोबारा लात मारने लगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो 2025 में दिल्ली सरकार के चुनाव आने वाले हैं और 10 सालों से एक सरकार है जो कंटिन्यू रूल कर रही है, तो अभी 2025 के चुनाव में क्या आपके दिमाग में कोई विकल्प है? सरकार को बदलना है या नई सरकार आएगी या जो चल रही है उसी को रखना है? भाई 3 बार से केजरीवाल की सरकार चले, एक बार तो बदलनी ही चाहिए। कम से कम एक बार दूसरे को भी चांस देना चाहिए। जरूरी नहीं बार बार रिपीट होकर कोई चले सरकार। ठीक है, तो बदलने का क्या रीजन है? क्यों मतलब बदलाव चाहते हैं? कोई खास बात? मतलब आप कहीं भी रास्ते देख लो, आप दिल्ली में कहीं भी हम जाते हैं, इधर रिठाला साइड में जाते हैं, इधर सारे रोड, नगली डेयरी हमारी जाके देख लो आप पास में, सारे खुद ही पड़ी हुई है, कोई काम ही नहीं इशू हो रहा है। सरकार इतनी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने वो कभी केजरीवाल को चुना था, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमें सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी होनी चाहिए। आज क्या महसूस होता है आपको कि मतलब जो आपने भी कहा कि हमने ही चुनी है 10 सालों से, तो कहीं ना कहीं 10 सालों बाद आपको लगता है कि मतलब जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं है? वो परफॉर्मेंस ही नहीं आई, तभी तो कह रहे हैं कि विकल्प बदलने चाहिए। वो बदलना जरूरी भी है। एक बार बदलेगा, जैसे केंद्र में अभी लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार हो गई 3 बार, एक बार तो वो भी विकल्प में बदली जाएगी ना केंद्र में। ठीक है, तो अब बदलनी चाहिए वो। इस बार मोदी सरकार में जो भी होगा, अब इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे हम लोग। थोड़ा बहुत है ना, खती बेकार हुए पड़े, बहुत बुरा हाल रहा। सीवर भरे पड़े, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब एक बात चलती है पब्लिक में कि केजरीवाल सरकार तो बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेगी। नहीं भाई, कोई अच्छा नहीं करा आपके हिसाब से नहीं है? मेरे साथ। आप बताइए सर। पूरा बना देते। जी सर, सरकार का जो कार्यकाल रहा सर सरकार कोई सी भी आ जाए, जब तक कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सब ऐसे ही है। कांग्रेस के राज में भी वही था, अब इसके बीजेपी की में यही होना, यही कांग्रेस इसमें आम आदमी पार्टी में। जब तक कर्मचारी काम नहीं करेगा तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जो सरकार के अंदर में होना वही राज्य में होनी चाहिए, तभी कामयाब होंगे, नहीं होने के नहीं बता रहा हूं। ये को बताओ, केजरीवाल जी हैं, अब वो मुख्यमंत्री है, वो एलजी को लगा दिया। जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा तो वो बेचारा कहाँ से काम करेगा? पहली बात तो दिल्ली में सरकार होनी नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है सरकार का। जब उसकी चलनी ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है? मंत्री होना ही नहीं चाहिए, ये सिर्फ राष्ट्रपति के अधीन होना चाहिए दिल्ली। तो इसका मतलब जो दोष देते हैं आप किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ मुख्यमंत्री लागू ही नहीं करना चाहिए इलेक्शन। नहीं, इसमें जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा, वो एलजी की परमिशन से चलेंगे, राइट? लेकिन उनको वो परमिशन नहीं मिल पाती जो उन्हें करना होता है। तो क्या इसीलिए ये मुख्यमंत्री होने ही नहीं चाहिए। जब केंद्र को देना ही नहीं है, उसको दर्जा ही नहीं देना, तो उसका उस बंदे का काम क्या है? उसका काम ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? इतनी पेंशनें जा रही हैं, इतना को जा रही है, पब्लिक पे ही तो लोड पड़ रहा है। इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, मंत्री हैं, किसका? बस हमारा ही तो जाता है, व्यापारियों को तो जाता है। है? तो इसीलिए मेरा जो मानना है, बाकी सबका अपना अपना होता है कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री की, विधायकों की और इसकी जरूरत नहीं। सिर्फ ओनली
एमसीडी में होना चाहिए बस। तो चलिए ये तो बात रही। अब जो है 2025 में अपकमिंग जो चुनाव है उनमें क्या विकल्प है आपके दिमाग में दूसरी सरकार को चुनने का? जो कुछ दूसरी सरकार का चुनने का, कोई भी सरकार आ जाए ठीक है, काम तो वही होना। हाँ ये है बीजेपी सरकार आएगी तो हो सकता है वो अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि सेंट्रल में होगी तो वो राज्य में होगी तो हो सकता है कुछ हो सकता है विकास। लेकिन केजरीवाल सरकार जिस हिसाब से उस हिसाब से तो इनको अगर कोई और सरकार आती है तो इनको कैंसिल ही कर देना चाहिए। ठीक है। मंत्री पद होना ही बंगले नहीं। बुंगले बना के बैठ के उधर बहुत पैसा लगा बंगलों में। हाँ हाँ, तो आपके हिसाब नजरिए से क्या लगता है कि जो सरकार है 10 सालों से ये करप्शन में भी कहीं ना कहीं आगे है? अरे भाई मेरी बात में, घर में तो ना गाड़ी लूंगा ना कुछ लूंगा, फिर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े महल में रह रहा हूँ। हाँ काफी काम तो क्या करा उसने, कुछ भी नहीं करा, कोई काम नजर में आया नहीं। कमिंग चुनाव है 2025 के दिल्ली में, 10 सालों से रूलिंग सरकार जो अभी आम आदमी पार्टी चल रही है, तो जानना यह है कि इस वक्त जनता का मूड क्या है? वैसे भारत जनता का पता हमारा मूड है बीजेपी का। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी का मूड क्यों है? मतलब जो 10 सालों से सरकार जिसका नाम है रुतबा है चल रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रही है, अब फिर आगे क्यों ना उसको मतलब एक चिन्हित किया जाए? सर काम तो होना चाहिए ना। अच्छा काम हो या क्या है जी। केजरीवाल जी अपने मुंह तो खुद कहते हैं मैंने पानी का काम नहीं कर पाया, हाँ जी रोड नाले का काम नहीं कर पाया। जी किया क्या फिर 10 सालों में? ठीक। बताइए आप क्या क्या किया? तो वही तो आधे से ज्यादा जनता दिल्ली की तो ये करेगी कि केजरीवाल की अचीवमेंट बहुत है। वो उनकी अपनी वो थिंकिंग है, अच्छा, वो उनका अपना मत है। बताइए सर, आप सब मेरा बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी हाँ जी। तो इस वक्त मूड है सरकार को बदलने का, आप बताइए सर। अंकल जी बोले भाई हमारा विचार इसमें क्या है? आपका भी है। अच्छा, ये अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ये 21-21 रुपए का जो है औरतों को देना, ये आम आदमी की पार्टी से मतलब इस मुहिम को चलाया गया है, ये कहाँ तक सही है? मतलब भैया हमें नहीं चाहिए 21 रुपए, हमें नहीं चाहिए, बगैर 21 के ठीक है हम। अच्छा हाँ जी, ये एक जुमला है और कुछ नहीं है, बाद में देखना आप, ये जुमला ही पाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो जो अभी तक जो कार्यकाल रहा उनका 10 सालों तक, उसमें क्या मतलब जो एक मीडिया में बातें आती हैं वो सही नहीं है कि दिल्ली इतनी डेवलप हो गई है केजरीवाल की? केजरीवाल झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। अच्छा झूठ ज्यादा बोलता है, सच कम बोलता है। अच्छा। और इनके ज्यादातर जो मिनिस्टर हैं वो अभी मतलब 1-2 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट में घिरे हुए हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? रीजन क्या है? ये चोर पार्टी है। अच्छा, सारी पार्टी इनके पास पहले था क्या? सब जितने भी इनके मिनिस्टर हैं सब गरीबी से उठाए थे, आज सारे अमीर बैठे हो गए। क्यों? कहाँ से आ गया पैसा? जी जी। तो ये घपलेबाजी हुई ना। तो इस वक्त क्या लगता है आपको कि मतलब जो चुनाव है इसमें वो जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, मुश्किल है भाई साहब, मेरे हिसाब से मुश्किल है। अच्छा, हाँ जी। उसे जनता फुल अवेयर है मतलब? मैं तो अवेयर हूँ, ठीक जनता का मुझे पता नहीं है। ठीक। तो सर ये बताइए कि जो अभी 2025 में चुनाव है दिल्ली में, ठीक है, तो जो 10 सालों से जो गवर्नमेंट ऑलरेडी रूलिंग है दिल्ली में, उनके कार्यकाल से संतुष्ट है या 2025 के चुनाव में आपको आपके दिमाग में कोई विकल्प है दूसरी सरकार के लिए? अच्छा, नहीं, बदलाव तो आना बहुत जरूरी है। ये हम नहीं कह रहे, लोग भी कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बदलाव आना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजों की जो है ना कमी देखी गई है। अच्छा जी, तो बदलाव किस तरह से, मतलब बदलाव जो आप ढूंढ रहे हैं या पिछली सरकारों की क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आपको इस वक्त बदलाव की जरूरत है? जैसे कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत महंगाई है, हम लोग गरीब लोग हैं, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है हम लोगों की। डेली कुआं खोदने वाले, डेली पानी पीने वाले हम लोग हैं, हमारी जो है ना फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है। और यही जो है ना संस्था की इस मतलब बिजली पानी तो फ्री है और क्या फ्री देंगे तुम्हें? बिजली और पानी से क्या, हम तो किराएदार इंसान हैं, बिजली पानी लेके हम क्या कर सकते हैं? हमें बिजली भी फ्री है तो भी हमें पैसा भरना पड़ता है, पानी फ्री है फिर भी हमें पैसा भरना पड़ता है। जिस घर में हम रहते हैं उससे हमें कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो बेनिफिट आपको कुछ नहीं है, बिजली पानी आपको फ्री मिल रहा है, तो जो बिजली पानी फ्री मिल रहा है आपको, तो आपको क्या लगता है कि जो अगली सरकार आएगी क्या उसमें बिजली पानी फ्री रहेगा या नहीं? जरूर, क्यों नहीं रहेगा। हो सकता है जो ना सरकार जो ना चाहे तो कोशिश जो है ना बदलाव जरूर आ सकती है। क्यों नहीं? वो बिजली पानी देंगे अगर बीजेपी सरकार आ गई तो? क्यों नहीं देंगे? देंगे वो फ्री। कह तो रहे कि हम फ्री देंगे। अच्छा, अभी 2100 जो अभी मैटर चल रहा है उनका एक चुनाव प्रक्रिया के लिए आम आदमी पार्टी का, तो आपको क्या लग रहा है कि 2100 जो मतलब वो महिलाओं को दे रहे हैं फॉर्म भरे, जो आने वाली जो अभी चुनाव है 2025 के,
उसको लेके आपका दिल्ली सरकार को लेके क्या रुख है? नई सरकार चाहते हैं या जो 10 सालों से सरकार अभी काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? देखो जो काम कर रहे हैं 10 साल से, सरकार तो वही रहेगी और वही काम कर पाएगी दिल्ली में। सही। अच्छा। हाँ बिल्कुल सही। मतलब जो अगर इस वक्त अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाए अगर, और दूसरी गवर्नमेंट आती तो वो सही से काम नहीं कर पाएगी? नहीं, ये काम अभी सेट हो चुके हैं ना। अब ये अच्छा। काम हम करने इतना उलझन रहते हुए भी, कभी जेल कभी कुछ, उसके बावजूद भी पूरी ध्यान दिया। और जितना महिलाओं के सभी चीजों के लिए, जो बिजली के बिल या हर एक चीज में वो ध्यान देते हैं। अच्छा। ये काम का है नेता। पहली बार कोई बढ़िया नेता दिल्ली में आए हैं। तो क्या क्या उपलब्धियां आपको नजर आई है जो 10 सालों से रूलिंग गवर्नमेंट है? बहुत उपलब्ध। देखो दवाइयाँ फ्री है, लेडीजों के लिए जो कर रखी है, बसें फ्री हैं, बिजली बिल फ्री है, पानी फ्री है। उसके बाद जो देखो लेकिन सभी काम करते हैं। अगर वो इसको साथ मिले पीछे से बढ़िया से दिए, बहुत कुछ कर सकते हैं और भी, लेकिन कोई साथ नहीं देते। बहुत बढ़िया है। वोटर कार्ड है आपके पास में? हाँ जी। अच्छा। ठीक है, चलिए इनसे बात करते हैं अपना उसमें था मैं। अच्छा। लगा लो वही है, मतलब कि परेशानी थी वहाँ पे। अच्छा। नौकरी जो हमने छोड़ी इसी कुछ परेशानी पे छोड़ी कि 3.5 साल हो गए पीएफ कटता नहीं था हमारा। सैलरी देते थे, सिर्फ ड्राइवरों का पीएफ कटता है। अब तो ड्राइवरों का शायद ईएसआई भी बंद कर दिया है। ईएसआई का ही बंदों को फायदा था। सरकार को मिला जुला के है ना, ये सरकार ने फ्री की आदत डाल के गरीबों का नाश कर रही है ये। अच्छा। हाँ जी। तो डीटीसी क्या लॉस में है इस वक्त? डीटीसी का दिल्ली सरकारी लॉस में है। जो महिलाओं की फ्री टिकट कर रखी है उससे क्या लगता है आपको, इसको कैसे देखते हैं? ये तो लगा लो महिला को फ्री टिकट जो कर रखी है, ये तो फ्री, ये तो पब्लिक को, आपको भी दिख रहा है, ये तो हमको सबको दिख रहा है पब्लिक को। फ्री तो लग रहा होगा ना कि मान लिया जाए कि इनको सैलरी नहीं मिल रही, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो कर्मचारी लोग हैं सारे। सैलरी हमारी 15 तारीख को आती है जी। वॉशिंग डिपार्टमेंट में 1 महीना काम करेंगे तो डिपार्टमेंट अंदर आपका कोई भी सेक्शन हो, अगर हो तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। हाँ जी, वो तो कॉर्पोरेशन। और सैलरी नहीं मिली 3 महीने से। 3 महीने बाद चेक दिया है। अच्छा। अब वो भी आप लगा लो, आज सैटरडे पड़ गया, कल संडे, 2 दिन बाद ही आएंगे। तो इसका श्रेय किसको देते हैं? दिल्ली सरकार का मतलब क्या है? मतलब ये